नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात आज पीएफ का पैसा निकालने से जुड़े नए अपडेट की। पीएफ अकाउंट से रुपए निकालने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। क्यों, ये भी आपको बताते हैं और क्या है नियम, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल अब नौकरी नहीं रहने पर अगले दिन ही अपने पीएफ अकाउंट से 75% राशि निकाली जा सकती है। रुपए निकालने के लिए पहले की तरह 2 महीने तक इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा 12 महीने तक बेरोजगार रहने पर आप पीएफ अकाउंट से 100% रकम या राशि निकाल पाएंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की मीटिंग में यह फैसला लिया। लेकिन नए नियमों में नौकरी जाने पर पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की समय अवधि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ था। अब नए नियमों के तहत अगर कोई ईपीएफओ का सदस्य एक दिन भी बेरोजगार होता है तो वो अपने पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकता है। इससे पहले ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों में कुछ और जो बड़े फैसले हैं वो आपको बताते हैं। उनमें पहला है, अब नए नियम के तहत 100% निकासी संभव है। जी हाँ, ईपीएफओ ने पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म कर अब केवल 3 कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए हैं, जिसमें आवश्यक जरूरतें, बीमारी, शिक्षा, शादी, हाउसिंग जरूरतें, मकान से जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। अब सदस्य अपने पीएफ खाते में मौजूद पूरी राशि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्सों को निकाल सकेंगे। पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। इसके अलावा मिनिमम सर्विस पीरियड यानी न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है, जो पहले अलग अलग जरूरतों के लिए अलग थी। वहीं दूसरा जो एक बड़ा नियम है, अब रुपया निकालने के लिए कारण नहीं बताना होगा आपको। पहले विशेष परिस्थितियों में जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या महामारी में निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था, जिसके चलते कई बार क्लेम खारिज हो जाते थे। अब इस झंझट से छुटकारा मिल गया है। सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए निकासी की सुविधा मिलेगी अब। और एक और जो बड़ा फैसला है, हालांकि 25% मिनिमम बैलेंस जरूरी होगा। ईपीएफओ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि मिनिमम बैलेंस के तौर पर रहे। इससे सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड तैयार हो जाएगा। वहीं जो एक और बड़ा फैसला है वो ऑटो सेटलमेंट प्रोसेस आसान हो गई, यानी नए नियमों के तहत कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निकासी की प्रोसेस को पूरी तरह ऑटोमेटेड करने की तैयारी है, जिससे क्लेम्स का निपटारा तेजी से होगा। साथ ही समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से 36 महीने कर दिया गया है। एक और बड़ा जो फैसला है वो है ईपीएफओ 3.0 यानी डिजिटल रेवोल्यूशन से सुविधाएं और आसान होंगी। अब तो ईपीएफओ ने अपनी सर्विसेज को और आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। इसमें क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप और ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं मिलेंगी। जो एक और बड़ा फैसला, फंड मैनेजमेंट में सुधार किया जाएगा। जी हां, बोर्ड ने ईपीएफओ के डेट पोर्टफोलियो के लिए 4 फंड मैनेजर्स को 5 साल के लिए चुना है। ये कदम निवेश को सुरक्षित और विविध यानी डाइवर्स बनाकर सदस्यों के पीएफ फंड पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करेगा। तो ये वो तमाम बड़े फैसले हैं जो ईपीएफओ अकाउंट को लेकर हुए हैं, यानी कि अब आपको पैसा निकासी का भी बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इजी, अगर आप बेरोजगार होते हैं तो फिर आप तुरंत ही 75% पैसा अपना पीएफ अकाउंट का निकाल सकते हैं। और ये सारी कोशिशें हो रही हैं जो कर्मचारी हैं उनकी बेहतरी के लिए। नमस्कार।